अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की यह नसीहत उन लोगों के लिए है जो अपने गुनाहों से तंग आ चुके हैं, जो अपने दिल में यह आवाज सुनते हैं, या अल्लाह मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन हर बार कोशिश करने के बाद फिर वही गुनाह, वही गलतियां, वही कमजोरियां उन्हें पीछे खींच लेती हैं। दोस्तों, अगर आपके दिल में कभी यह ख्याल आया है कि अब मैं बदलना चाहता हूं, तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह की रहमत का दरवाजा आपके लिए खुल रहा है। क्योंकि जिस दिल में तौबा की चाहत पैदा हो जाए, वह दिल अभी मरा नहीं है। कई लोग गुनाह करते हैं और उन्हें एहसास तक नहीं होता, लेकिन जब इंसान रोते हुए कहे, या अल्लाह मैं बदलना चाहता हूं, तो यह अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है। सोचिए, हमने कितनी नमाजें छोड़ी, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार लोगों का दिल दुखाया, कितनी बार अल्लाह की नाफरमानी की, फिर भी अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हमें रोजी दी, हमें सांसें दी, हमें मौका दिया। अगर अल्लाह चाहता तो हमारे गुनाहों की वजह से हमें उसी वक्त पकड़ लेता, लेकिन वह रहमान है, वह रहीम है, वह अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। मेरे भाई, शैतान हमेशा तुम्हें यह कहेगा, तुम बहुत गुनाहगार हो, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन याद रखो, यह शैतान का धोखा है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वह सारे गुनाह माफ कर सकता है। आज अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो, तो तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी काला क्यों ना हो, अल्लाह उसे माफ कर सकता है। कई लोग कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूं लेकिन बदल नहीं पाता। इसकी वजह यह है कि हम बदलाव चाहते तो हैं, लेकिन बदलाव की कीमत नहीं देना चाहते। बदलना है तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, बुरी संगत छोड़नी पड़ेगी, हराम चीजों से दूरी बनानी पड़ेगी, गुनाह की तरफ ले जाने वाले रास्ते बंद करने होंगे, और सबसे बढ़कर अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना होगा। दोस्तों, जब इंसान रात के अंधेरे में दो आंसू बहाकर अल्लाह से कहता है, या रब मैं थक गया हूं, मुझे बदल दे, तो अल्लाह उसकी पुकार जरूर सुनता है। शायद तुरंत नहीं, लेकिन जरूर सुनता है। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे आता है। आज एक नमाज, कल 5 नमाज, आज एक गुनाह छोड़ा, कल दूसरा गुनाह, यही सफर इंसान को नेक बना देता है। कभी भी यह मत सोचिए कि मैं बहुत खराब इंसान हूं, क्योंकि अल्लाह के यहां सबसे अच्छे लोग वही हैं जिन्होंने तौबा की और वापस लौट आए। हो सकता है आपका अतीत गुनाहों से भरा हो, लेकिन आपका भविष्य अल्लाह की रहमत से भर सकता है। इसलिए आज फैसला कर लीजिए, आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे, आज से झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हराम चीजों से बचेंगे, आज से अपने रब के करीब जाएंगे और हर दिन यह दुआ करेंगे, या अल्लाह मैं बदलना चाहता हूं, मेरी मदद फरमा। याद रखिए, जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है, तो अल्लाह उसकी तरफ रहमत के दरवाजे खोल देता है। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज वह है जब एक गुनाहगार बंदा रोते हुए कहता है, या अल्लाह मैं बदलना चाहता हूं, और सबसे खूबसूरत जवाब वह है जब अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत दे और हमें नेक रास्ते पर चलने वाला बना दे। दोस्तों, कई बार इंसान बदलना तो चाहता है, लेकिन उसका अतीत उसे डराता है। उसे लगता है कि मैंने इतने गुनाह किए हैं, अब मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। जब एक बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ ही नहीं करता, बल्कि उन्हें नेकियों में भी बदल सकता है। सोचिए, कितना मेहरबान है हमारा रब। हम गुनाह करते हैं और वह माफ करने के बहाने ढूंढता है। हम उससे दूर भागते हैं और वह हमें अपनी तरफ बुलाता है। हम भूल जाते हैं, लेकिन वह हमें नहीं भूलता। मेरे प्यारे भाई, अगर आज तुम नमाज से दूर हो, तो पहली नमाज से शुरुआत करो। अगर कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, तो रोज सिर्फ एक पेज पढ़ना शुरू करो। अगर दुआ नहीं करते, तो दिन में एक बार हाथ उठाकर अपने रब से बात करो। याद रखो, अल्लाह को तुम्हारी आवाज पसंद है, उसे तुम्हारी दुआ पसंद है, उसे तुम्हारा लौट कर आना पसंद है। शैतान चाहता है कि तुम गुनाह में डूबे रहो, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम जन्नत के रास्ते पर चलो। इसलिए जब भी गुनाह का ख्याल आए,
तो अपने आप से कहो, मैं अपने रब को नाराज नहीं करूंगा, मैं बदलना चाहता हूं, मैं बेहतर इंसान बनना चाहता हूं। दोस्तों, सच्चा बदलाव तब आता है जब इंसान लोगों को नहीं बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए बदलता है। लोग आज तारीफ करेंगे, कल बुराई करेंगे, लेकिन अल्लाह की खुशी हमेशा रहने वाली है। इसलिए अपना रिश्ता लोगों से ज्यादा अपने रब के साथ मजबूत बनाइए। रात को सोने से पहले अपने गुनाह याद कीजिए और फिर रोकर कहिए, या अल्लाह, मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे माफ कर दे। यकीन मानिए, ऐसी दुआ कभी खाली नहीं जाती। अल्लाह जरूर सुनता है, अल्लाह जरूर रहमत करता है और अल्लाह जरूर रास्ता खोलता है। दोस्तों, जब इंसान सच्चे दिल से बदलने का इरादा करता है तो शैतान सबसे ज्यादा उसी को रोकने की कोशिश करता है। कभी आलस के जरिए, कभी बुरी संगत के जरिए, कभी गुनाह को छोटा दिखाकर और कभी यह कहकर, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, बाद में तौबा कर लेना। लेकिन कौन जानता है अगला दिन किसने देखा है, अगली सांस किसने देखी है। कब्र का सफर अचानक शुरू हो जाता है। मौत आने से पहले कोई संदेश नहीं भेजती, कोई चेतावनी नहीं देती। इसलिए समझदार वही है जो आज ही अपने रब की तरफ लौट आए। मेरे भाई, अगर तुम्हारी आंखों से कभी तौबा के आंसू निकले हैं तो उन्हें बेकार मत जाने दो। उन आंसुओं की कीमत बहुत बड़ी है, क्योंकि अल्लाह के यहां वह आंसू बेहद पसंद हैं, जो उसके डर और मोहब्बत में बहाए जाएं। कई लोग दुनिया के लिए रोते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने गुनाहों पर रोते हैं। और जो अपने गुनाहों पर रो ले, उसका दिल जिंदा है, उसके लिए उम्मीद अभी बाकी है। दोस्तों, दुनिया की हर चीज एक दिन खत्म हो जाएगी। दौलत खत्म हो जाएगी, शोहरत खत्म हो जाएगी, जवानी खत्म हो जाएगी, ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन जो नेकियां आज हम जमा करेंगे वही हमारे साथ कब्र में जाएंगी, वही कयामत के दिन काम आएंगी। इसलिए अपने हर दिन को आखिरी दिन समझकर जियो। हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ो, हर सजदे को आखिरी सजदा समझकर करो और हर दुआ को दिल की गहराई से मांगो, क्योंकि हो सकता है ये मौका दोबारा न मिले। याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदे को निराश नहीं करता। अगर तुम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओगे तो वह अपनी रहमत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देगा। अगर तुम गिर जाओ तो फिर उठो, अगर फिर गिर जाओ तो फिर उठो। जब तक सांस है तब तक तौबा का दरवाजा खुला है, और जब तक तौबा का दरवाजा खुला है तब तक उम्मीद बाकी है। इसलिए आज फिर अपने दिल से कहो, या अल्लाह, मैं बदलना चाहता हूं, या अल्लाह, मैं तेरे करीब आना चाहता हूं, या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। दोस्तों, कभी कभी इंसान यह सोचकर परेशान हो जाता है कि मैंने कई बार तौबा की, फिर भी गुनाह हो गया। मैंने कई बार बदलने की कोशिश की, फिर भी मैं बदल नहीं पाया। लेकिन याद रखिए, हार जाना और कोशिश छोड़ देना दो अलग बातें हैं। अगर आप गिरने के बाद फिर उठ जाते हैं तो आप हारे नहीं हैं, बल्कि आप अभी सफर में हैं। अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो बार बार लौटकर उसके पास आता है, जो हर गुनाह के बाद शर्मिंदा होता है, जो हर गलती के बाद माफी मांगता है और जो हर बार नए इरादे के साथ खड़ा हो जाता है। मेरे भाई, अपने आप से नफरत मत करो, अपने गुनाहों से नफरत करो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया। तुम्हारे अंदर अच्छाई भी है, ईमान भी है और अपने रब से मोहब्बत भी है। इसीलिए तो तुम बदलना चाहते हो, इसीलिए तो तुम्हारा दिल बेचैन होता है, इसीलिए तो तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं जब अल्लाह का जिक्र होता है। दोस्तों, आज दुनिया इंसान को बहुत सारे रास्ते दिखाती है, लेकिन सही रास्ता सिर्फ वही है जो अल्लाह तक पहुंचाए, जो दिल को सुकून दे, जो आखिरत में काम आए। कई लोग पूरी दुनिया जीत लेते हैं लेकिन अपना दिल हार जाते हैं, और कई लोग दुनिया में साधारण रहते हैं लेकिन अल्लाह के यहां बहुत ऊंचा मुकाम पा लेते हैं। इसलिए लोगों की नजरों में बड़ा बनने से पहले अल्लाह की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करो। रात को जब सब सो जाएं तो कुछ मिनट अपने रब के लिए निकालो, उससे अपने दिल की बातें कहो, अपनी कमजोरियां बताओ, अपनी परेशानियां बताओ, अपने गुनाहों का इकरार करो और फिर कहो, या अल्लाह, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, मुझे बदल दे, मेरे दिल को हिदायत दे, मेरे कदमों को सीधा कर दे। यकीन रखो, जो बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन मंजिल खूबसूरत होगी। आंसू आ सकते हैं लेकिन सुकून भी मिलेगा।
इम्तिहान आ सकते हैं, लेकिन रहमत भी आएगी। इसलिए हिम्मत मत हारो, तौबा मत छोड़ो, दुआ मत छोड़ो, नमाज मत छोड़ो, क्योंकि यही चीजें तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाएंगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा दिल गवाही देगा कि अल्लाह ने सच में मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, जब अल्लाह किसी बंदे के लिए भलाई चाहता है तो उसके दिल में हिदायत की रोशनी डाल देता है। फिर वह इंसान गुनाहों के बीच रहकर भी बेचैन रहने लगता है। उसे हर गलत काम के बाद अपने दिल में बोझ महसूस होता है। उसे लगता है कि कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जो उसे सुकून नहीं लेने देता, और वह कमी सिर्फ अल्लाह की याद से पूरी होती है। मेरे प्यारे भाई, दुनिया की कोई दौलत, कोई नौकरी, कोई शोहरत और कोई इंसान दिल को वह सुकून नहीं दे सकता जो सुकून अल्लाह की याद में है, क्योंकि दिलों का मालिक अल्लाह है और दिलों को सुकून भी वही देता है। दोस्तों, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां हैं तो उनसे घबराओ मत। हो सकता है यही परेशानियां तुम्हें अल्लाह के करीब लाने का जरिया बन जाएं। कई बार इंसान खुशी में अपने रब को भूल जाता है, लेकिन मुसीबत उसे सजदे तक ले आती है, और वही सजदा उसकी जिंदगी बदल देता है। याद रखो, हर आंसू जो अल्लाह के लिए बहाया जाए वह बेकार नहीं जाता। हर दुआ जो सच्चे दिल से मांगी जाए वह खोती नहीं है। हर सजदा जो इखलास के साथ किया जाए वह अल्लाह के यहाँ दर्ज होता है। इसलिए अपने रब से उम्मीद कभी मत तोड़ो, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे भाई, आज फैसला कर लो कि अब गुनाह को अपनी मजबूरी नहीं बनाओगे, अब शैतान को अपना रास्ता नहीं तय करने दोगे। अब हर दिन अपने रब के करीब जाने की कोशिश करोगे। भले ही कदम छोटे हों, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान सही दिशा में चलता है वह देर से सही लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचता है। और जो अल्लाह की तरफ चलता है, अल्लाह उसकी मदद करता है, उसके लिए रास्ते आसान करता है, उसके दिल को मजबूत करता है और उसे ऐसी खुशियां देता है जिनका वह सोच भी नहीं सकता। इसलिए आज फिर अपने दिल से कहो, या अल्लाह, मैं बदलना चाहता हूं। या अल्लाह, मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ कर दे। या अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम सबको इस दुनिया से जाना होगा। न कोई दोस्त साथ जाएगा, न कोई रिश्तेदार, न दौलत, न शोहरत, न मकान, न कारोबार। कब्र में सिर्फ हमारे आमाल साथ जाएंगे, हमारी नमाजें साथ जाएंगी, हमारी तौबा साथ जाएगी, हमारी नेकियां साथ जाएंगी और हमारे गुनाह भी हमारे साथ जाएंगे। इसलिए आज का दिन बहुत कीमती है, यह वक्त बहुत कीमती है। जो सांस अभी चल रही है यह भी एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अभी हमारे पास मौका है। अभी हम तौबा कर सकते हैं, अभी हम अपने रब के करीब जा सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर सिर्फ अफसोस रह जाएगा। मेरे प्यारे भाई, कितने लोग थे जो कल तक हमारे बीच मौजूद थे, आज उनकी कब्रों पर सन्नाटा है। उनके घर हैं लेकिन वे नहीं हैं, उनके कपड़े हैं लेकिन वे नहीं हैं, उनकी यादें हैं लेकिन वे नहीं हैं। एक दिन हमारा नाम भी इसी तरह लिया जाएगा। लोग कहेंगे, वह भी इस दुनिया में रहता था, वह भी हमारे बीच था, फिर एक दिन चला गया। इसलिए अक्लमंद वही है जो मौत आने से पहले अपनी आखिरत की तैयारी कर ले। दोस्तों, अगर आज अल्लाह ने तुम्हारे दिल में यह बात डाल दी है कि तुम बदलना चाहते हो, तो इसे हल्के में मत लो। ये बहुत बड़ी नेमत है। हर इंसान को यह एहसास नहीं मिलता, हर दिल को यह तड़प नहीं मिलती। ये अल्लाह की तरफ से बुलावा है, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है। इस बुलावे का जवाब दो, अपने रब की तरफ लौट आओ, अपने सजदों को आबाद कर लो, अपने दिल को कुरान से जोड़ लो, अपनी जुबान को जिक्र से तर कर लो, अपनी आंखों को गुनाह से बचा लो, अपने कानों को बुराई से बचा लो और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के लिए जीना शुरू कर दो। यकीन मानो, जो इंसान अल्लाह के लिए बदलता है, अल्लाह उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है, उसके दिल को सुकून देता है, उसकी परेशानियों में आसानी पैदा करता है और उसे ऐसी बरकतें देता है जिनका वह अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इसलिए आज, अभी, इसी वक्त अपने दिल से कहो,
या अल्लाह मैं बदलना चाहता हूँ, मेरे दिल को बदल दे, मेरी जिंदगी को बदल दे, मेरी आखिरत को बेहतर बना दे, आमीन। दोस्तों, जब इंसान अल्लाह की तरफ लौटने का फैसला कर लेता है तो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर शुरू हो जाता है। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन बहुत कीमती होता है। इस रास्ते में कभी कभी ठोकरें भी लगती हैं, कभी दिल टूटता है, कभी लोग मजाक उड़ाते हैं, कभी अपने भी समझ नहीं पाते। लेकिन जो इंसान अल्लाह की खातिर चलता रहता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे भाई, अगर लोग तुम्हारे पुराने गुनाह याद दिलाएं तो परेशान मत होना, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी तौबा देखता है। लोग तुम्हारा अतीत देखते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारा दिल देखता है। लोग तुम्हारी गलतियां गिनते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारे आंसू देखता है। लोग तुम्हें गिरा हुआ समझ सकते हैं, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हें बहुत ऊंचा मुकाम दे सकता है। दोस्तों, इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिनकी जिंदगी गुनाहों से शुरू हुई, लेकिन तौबा ने उन्हें नेक बना दिया। इसलिए अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, जब तक दिल धड़क रहा है तब तक वापसी का रास्ता खुला है, और जब तक अल्लाह का दरवाजा खुला है तब तक कोई भी इंसान निराश नहीं हो सकता। याद रखो, शैतान का सबसे बड़ा हथियार निराशा है। वह चाहता है कि इंसान सोच ले, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मोमिन कभी मायूस नहीं होता। वह हर हाल में अपने रब से उम्मीद रखता है। अगर गिरता है तो उठता है, अगर भटकता है तो वापस आता है, अगर रोता है तो अपने रब के सामने रोता है, और यही चीज उसे मजबूत बनाती है। मेरे प्यारे भाई, आज रात जब तुम सोने जाओ तो कुछ पल अकेले बैठना, अपने दिल से पूछना, मैं किस दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरा रब मुझसे राजी होगा? अगर आज मेरी मौत आ जाए तो क्या मैं तैयार हूं? फिर अपने दोनों हाथ उठाना और पूरी सच्चाई के साथ कहना, या अल्लाह मैं बदलना चाहता हूं, मेरी मदद फरमा, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे दिल को अपने नूर से भर दे। यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारी आवाज सुन रहा है, अल्लाह तुम्हारे आंसू देख रहा है, अल्लाह तुम्हारे दिल का हाल जानता है, और वह तुम्हें निराश नहीं करेगा। दोस्तों, अब इस नसीहत को खत्म करने से पहले आइए अपने दिलों को अपने रब के सामने झुका दें और पूरे यकीन के साथ उसकी बारगाह में दुआ करें। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, हमने तेरी नाफरमानी की, हमने कई बार तेरे हुक्मों को भुला दिया, लेकिन आज हम तेरे दर पर आए हैं, आज हम तेरे सामने झुके हैं, आज हम तुझसे माफी मांग रहे हैं। या रब्बुल आलमीन, हमारे छोटे बड़े सभी गुनाह माफ फरमा। जो गुनाह हमने जाने में किए और जो अनजाने में किए, सबको माफ फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारे दिलों को अपने नूर से भर दे, हमें नमाज का पाबंद बना दे, हमें कुरान से मोहब्बत अता फरमा, हमें नेक लोगों की सोहबत नसीब फरमा। या अल्लाह, अगर हम भटक जाएं तो हमें वापस अपनी तरफ लौटा लेना, अगर हम गिर जाएं तो हमें संभाल लेना, अगर हम कमजोर पड़ जाएं तो हमें ताकत देना। या अल्लाह, हमारी परेशानियां आसान फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे घरों में बरकत अता फरमा, हमारे वालिदैन पर रहमत नाजिल फरमा, जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा। या अल्लाह, हमारी आखिरत को बेहतर बना, हमें कब्र के अजाब से महफूज फरमा, हमें पुले सिरात पर आसानी अता फरमा, और हमें बिना हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज की इस नसीहत ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपके दिल में तौबा की चाहत पैदा हुई है, अगर आपकी आंखों में अपने रब की मोहब्बत के आंसू आए हैं, तो आज ही अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लीजिए। कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कल किसने देखा है। आज से नमाज की शुरुआत कीजिए, आज से दुआ की शुरुआत कीजिए, आज से कुरान की शुरुआत कीजिए, आज से अपने रब के करीब आने की शुरुआत कीजिए, और हर दिन अपने दिल से कहिए, या अल्लाह मैं बदलना चाहता हूँ, या अल्लाह मुझे बदल दे, या अल्लाह मुझे अपनी राह पर चला दे, या अल्लाह मुझे अपना नेक बंदा बना ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।